लोकसभा में वक्फ बिल पर वोटिंग के बाद बीजू जनता दल यानी बीजेडी में भी विवाद गहरा गया और करीब करीब 23 साल बाद एक बार फिर पार्टी के नेताओं ने नवीन पटनायक के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए। नाराज नेताओं का मानना है कि पर्दे के पीछे नवीन पटनायक के सलाहकार कभी रहे वीके पांडेय ने व्हिप जारी नहीं करने का फैसला किया। अगर व्हिप जारी होता तो सभी वक्फ के खिलाफ वोटिंग करते। उनका मानना है कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद पांडेयन ने राजनीति से संन्यास ले लिया, मगर आज भी पार्टी के फैसले वो ले रहे हैं और इस उथल पुथल के बीच में सबकी नजरें टिकी नवीन पटनायक पर, जिन्होंने इस पूरे प्रकरण में जांच का भरोसा दिया। और राज्यसभा में पिछले गुरुवार को ही वक्फ संशोधन बिल पर जब चर्चा हुई और इस पर मतदान हुआ तो नवीन पटनायक और बीजू जनता दल के नेताओं ने बार बार वक्फ विधेयक का विरोध किया था, मगर वोटिंग से पहले पार्टी ने यू टर्न ले लिया और इसे सपोर्ट कर दिया। फ्लोर लीडर सस्मिता पात्रा ने बताया कि पार्टी कोई व्हिप जारी नहीं करेगी। विपक्ष हैरान रह गया। लोकसभा में बीजेडी का कोई सांसद ही नहीं है। राज्यसभा के 7 सांसदों में से 3 ने विधेयक के पक्ष में और 3 ने विरोध में वोट डाले। एक सांसद देवाशीष सामंत राय ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। लेकिन राज्यसभा में बिल पास होते ही वक्फ बिल का विरोध करने वाले सांसदों ने नवीन पटनायक के निजी सचिव रहे वीके पांडेयन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि वीके पांडेयन के इशारे पर ही सस्मिता पात्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर व्हिप जारी नहीं करने का ऐलान किया और इस फैसले से नाराज सांसद मुजीबुल खान भुवनेश्वर पहुंचते ही मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल के साथ पटनायक के आवास नवीन निवास पर जा पहुंचे। वहां पटनायक ने स्थिति संभालने की कोशिश की और दावा किया कि धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ही उन्होंने 2008 के जो कंधमाल दंगों के बाद उसने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। हालांकि अल्पसंख्यकों के जो प्रतिनिधि मंडल हैं, पांडेयन गो और पांडेयन हटाओ, बीजेडी बचाओ जैसे नारे लगाकर अपना गुस्सा भी जाहिर किए। इसके बाद पांडेयन को लेकर जो नवीन पटनायक ने सफाई दी, उस बयान में ये कहा कि इस पूरे मामले में पांडेयन का कोई हाथ नहीं। 10 साल से पांडेयन का पार्टी से 10 महीने से पार्टी से कोई मतलब नहीं है। पार्टी से उन्होंने अच्छा काम किया पार्टी में, लेकिन 10 महीने से पांडेयन का पार्टी में कोई एक्टिविटी नहीं है। वक्फ बिल पर मतदान नहीं करने वाले जो देवाशीष सामंत राय है, उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि नवीन पटनायक के विधेयक का विरोध करने के बावजूद पार्टी अपना फैसला कैसे बदल सकती है। उन्होंने पार्टी के विधेयक पर यू टर्न के लिए पटनायक के सलाहकार वीके पांडेयन को दोषी ठहरा दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रताप जेना ने पार्टी के राज्यसभा फ्लोर लीडर सस्मिता पात्रा के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। इस बीच में कई सारे सांसद पांडेयन के समर्थन में भी आए। राज्यसभा के सदस्य मानस मंगलराज है, सुलता देवी है, निरंजन वसा है, सुभाषिष खुटिया है। पांडेयन अब राजनीति से दूर हो गए, ये भी कहा। सामंत राय उन्हें बेवजह विवाद में घसीटने की बात कही। 1998 में नवीन पटनायक की जो पॉलिटिकल एंट्री हुई, उसके बाद ये दूसरा मामला है जब पार्टी में विद्रोह जैसी स्थिति है। सितंबर 2002 में उनके नेतृत्व शैली के कारण ही बीजेपी के 10 लोकसभा सांसदों में से 6 बगावत कर दिए थे और तब 6 सांसदों ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी को पत्र लिखकर अलग संसदीय ग्रुप की मान्यता की मांग की थी। तब बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन था। बताया जाता है कि तब बीजेपी नेताओं के सहयोग से ही नवीन पटनायक ने इस बगावत को रोक दिया था और 23 साल बाद फिर से पटनायक के सामने वीके पांडेयन के कारण ऐसी ही नौबत आ गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेडी ने पांडेयन का दखल बढ़ाया और इसके बाद बैजयंत पांडा और जो दामोदर राउत है, प्रदीप पानीग्री हैं, सौम्य रंजन पटनायक समेत कई वरिष्ठ नेता पार्टी के हाशिए पर हैं। पार्टी नेताओं को मानते हैं कि पांडेयन के कारण ही लोकसभा में विधानसभा में बीजू जनता दल हार गई और इसके बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया, मगर आज भी पार्टी के नेता के तौर पर स्थापित होने की कोशिश कर रहे हैं। नवीन पटनायक आज भी कामकाज और पार्टी चलाने के लिए पूर्व निजी सचिव पर निर्भर हैं, जिससे बीजेडी में बगावत की संभावना बढ़ गई है। हालांकि इस पर अपडेट क्या कुछ आता है, क्या कुछ बात आती है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।